उनके एक और भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक तिवारी जी। मुख्तार माफिया मुख्तार को मसीहा कहने वाले अशोक तिवारी, बताइए कैसा लग रहा है ये देखकर? बड़े खुश रह गए आप, हंस रहे आज। जी 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 सुरेश जी, पहले मैं ये आपत्ति दर्ज करिए कि भक्त में किसी का नहीं। तो इस पर बोलिए, मेरी आपत्ति है तो आपके बोलिए ऊपर। कि मुख्तार माफिया था, बोलिए। देखिए, मेरी आपत्ति दर्ज करिए, मैं भक्त किसी का नहीं। आप मैंने ये माफिया कितनी कहिए ना, बात चलिए भक्त नहीं हुई, भक्त महादेव क्योंकि के हुई, इन्हीं के आप कहिए कि शासनकाल मुख्तार में माफिया था। 24 मुखिया घंटे के बाद भी अगर आप नहीं बोल रहे। शासनकाल में सारी हत्याएं हुई हैं, सारे आपराधिक कार्य मुख्तार अंसारी ने हमारा किया है, स्टेटमेंट तो ये काफी है, ये नहीं बोल पाएंगे। मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा वक्तव्य है आपके चैनल पर जी। अब आप कुछ भी कहें, मैं कहता हूं मैं किसी का भक्त नहीं। ठीक है, चलिए, भक्त नहीं कह रहे, विरोधी है क्या? भक्त नहीं करे तो माफिया का के दिखाएं। विरोधी होना या भक्त होना कोई मतलब नहीं रखता है, माने नहीं रखता है कोई। न मैं विरोधी हूं, न मैं भक्त। चलिए, आपका नेता था, आपका नेता था, ये तो कहेंगे। अरे तिवारी जी, कम से कम इसको माफिया तो कहिए। जिसके ऊपर 60 से 65 मुकदमे, कम से कम उसको माफिया तो कहा जा सकता है। जिसपे 20 से 25 हत्याओं का मुकदमा, उसको माफिया तो कहा जा सकता है। अब इस संदर्भ में इससे कहानी से आपको परहेज क्यों हो रही है? इस संदर्भ में अपनी बात रखूं? बोलिए सुरेश जी, अपनी बात रखूं मैं? बोलिए ना, 24 घंटे मिले हैं आपको तैयारी में। इस संदर्भ में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। हाँ जी जी बोलिए। देखिए, मुख्तार अंसारी जो कुछ भी था वो सामने था, समाज जानता था, समाज देखता था, न्यायालय समझता था, न्यायालय ने उसको दंडित भी किया। सारी कहानी बिल्कुल खुली है, आसमान के नीचे। उसने कुछ लोगों के साथ अन्याय किया और कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ ने 60 से 65 परिवार को उस तरह नस्तेनाबूद करने का काम किया है। जहां पर उसने अच्छा किया वो लोग उसका गुणगान कर रहे हैं आज, जहां पर अच्छा नहीं किया वहां पर वो अपराधी था। सवाल इस बात का तिवारी है, जी, आप भी इनको रॉबिन हुड और मसीहा मानते हैं क्या? आज मुख्तार अंसारी हमारे बीच में नहीं है, आज मुख्तार अंसारी हमारे बीच में नहीं है, वहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है, इस कहानी का अंत हो जाता है। रावण की कहानी खत्म नहीं हुई अशोक तिवारी जी। रावण की 9 लाख वर्षों बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई, आज भी चलिए, आगे भी चलती है, चलेगी। हर पीढ़ी उसका बदला लेगी, हर दसरे पर उसको जलाया जाएगा। कुछ खत्म नहीं होता पापों का ये पिटारा जो है, और इसके तो पाप रावण से भी ज्यादा है। इतने सारे पाप करने वाले को पापी ना कहना और उसका आप विरोध ना करना अशोक तिवारी जी। आपके घर के बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी माननीय माता जी, आपके पूजनीय पिताजी आपको टीवी पर देखकर क्या क्या उनको मनोदशा होती होगी कि हमारा बेटा टीवी पर बैठकर एक अपराधी को अपराधी नहीं कह रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं जो उसने काम किया उसका दंड न्यायालय ने उसे दिया। कौन से न्यायालय ने दिया? आपके राज में इसके आगे मुजरा करते थे जिलाधिकारी, मुजरा करते थे पुलिस अधिकारी, इसके लिए जेल में दरबार सजाया जाता था, बैडमिंटन खेलने आते थे, बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, इसके बीवी को इसके साथ रखा था। रात को इनकी पत्नी रात भर जेल में ही रहती थी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसके साथ उसकी कहानी का अंत हो गया। और सवाल इस बात का है कि उसने जो कुछ किया, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सारे इन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही किया है। इसका जांच हो रही है। अशोक तिवारी, कल का एपिसोड खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आपने कल रात में आपको नींद नहीं आई होगी, आप बड़े अस्वस्थ रहे होंगे, और इसलिए आज आप तैयारी के साथ आए होंगे कि आज कम से कम हिम्मत करके कहेंगे कि ये माफिया था, गद्दार था, इसने लोगों के साथ अन्याय किया है। अरे किसी के शादी में 5-10 हजार रुपए देने वाले के पाप क्या 60 हत्या, 40 हत्या करने वाले से धुल जाते? कैसी बात कर रहे हैं आप? जी जी तिवारी जी, जो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। सजा उसको मिलती है, सजा उसको कायनात देती है, सजा उसको ईश्वर देते हैं, सजा उसको जो है न्यायालय देता है। तो सजा मिल गई, उसको मिली, सजा मिली, सजा उसको मिली। मैं तो कहता हूं अभी भी नहीं मिली, लेकिन अभी भी हार्ट अटैक से नहीं जाना चाहिए था, पूरी सजा का हिसाब करना बाकी था। ऐसे लोगों के लिए तो निश्चित रूप से गोली बनी होती है, लेकिन वो अपना स्वाभाविक मत मारा। सुरेश जी, मेरा एक सवाल छोटा सा है। पूछिए, मेरा सवाल आप तो उत्तर दे नहीं पा रहे, तो सवाल ही पूछ लीजिए।
मेरा सवाल है, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की नृशंस हत्या कर दी गई, पैर ड्रिल कर दिया गया। इतना बीभत्स हत्याकांड हुआ नहीं होगा कभी। उसका कुछ नहीं हुआ, खुशहाल बुलडोजर नहीं चला वहां पर। अब आप अरे आइए, आप कब तक इधर उधर का दिखाएंगे? माफिया को माफिया नहीं कहेंगे? क्या स्थिति है आपकी? अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मतलब आप इतना भी नहीं बोल पा रहे। मुझे तो लगा कि 24 घंटे बाद एक तैयारी के साथ आए होंगे। अरे तिवारी लिखा है आपके नाम में, तिवारी। उसकी तो कुछ शान, कुछ रखिए, इज्जत रखिए। सुरेश जी,